कुरुक्षेत्र। युद्ध भूमि में नगाड़ों की गूंज, शंखों की आवाज और घोड़ों की हिनहिनाहट से आकाश कांप रहा था। धूल का गुब्बार हवा में फैल चुका था और दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, कौरव और पांडव। यह केवल एक राज सिंहासन के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म की निर्णायक भिड़ंत थी। पांडवों के रथों में सबसे आगे अर्जुन का रथ खड़ा था, जिसकी बागडोर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथ में थी। अर्जुन का हृदय धड़कनों से भर गया था। उसका मन गहरे द्वंद्व में डूबा हुआ था। उसने सामने की ओर देखा। पंक्तियों में खड़े अपने ही बंधु बांधव, गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, मित्र और रिश्तेदार। उसका मन कांप उठा। उसने धनुष नीचे कर दिया और धीरे से कहा, केशव, इन पर मैं बाण कैसे चला सकता हूँ? इनकी मृत्यु मेरे अपने हाथों से, यह तो पाप होगा। इस युद्ध में विजय भी पराजय जैसी है। श्री कृष्ण ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। उनकी मुस्कान में करुणा थी, पर शब्दों में अडिग दृढ़ता। पार्थ, उन्होंने कहा, जिसे तू मारने का सोच रहा है वह वास्तव में आत्मा नहीं है। यह शरीर नाशवान है, पर आत्मा अमर है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल भिगो नहीं सकता और कोई वायु सुखा नहीं सकती। जो जन्मा है वह एक दिन मरेगा और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। अतः तू जिस मृत्यु से डर रहा है वह तो केवल एक परिवर्तन है। अर्जुन ने फिर भी सिर झुका लिया। माधव, यह अधर्म के विरुद्ध धर्म का युद्ध क्या रक्तपात के बिना नहीं हो सकता? उसकी आवाज में वेदना थी। इस बार श्री कृष्ण के स्वर में गंभीरता और तेज था। हे अर्जुन, जब अधर्म बढ़ जाए और धर्म दबने लगे, तब योद्धा का मौन रहना ही सबसे बड़ा पाप है। निष्क्रियता कायरता है। तेरा धर्म है धर्म की रक्षा के लिए कर्म करना। याद रख, कर्म कर, पर फल की चिंता मत कर। तू केवल अपने कर्तव्य का पालन कर। सफलता असफलता तेरे हाथ में नहीं। जो तू कर सकता है वह कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। ये वचन अर्जुन के हृदय में उतरने लगे, पर उसका द्वंद्व अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। तब श्री कृष्ण ने गीता का सबसे बड़ा रहस्य उजागर किया, कर्मयोग। उन्होंने कहा, जिस मनुष्य को कर्म में आसक्ति नहीं, जो केवल कर्तव्य के लिए कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। फिर जब शब्द कम पड़ गए तो भगवान ने वह रूप धारण किया जिसे देखकर अर्जुन का मोह समाप्त हो जाए, विराट रूप। क्षण भर में श्री कृष्ण का स्वरूप दिव्य प्रकाश से भर उठा। उनके शरीर से अनगिनत मुख, नेत्र और भुजाएं प्रकट हुईं। उनके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। तारों का जाल, अग्नि की लपटें, आकाश और पाताल का विस्तार। देवता, ऋषि, योद्धा सभी उसी विराट में समाहित थे। और फिर अर्जुन ने देखा, श्री कृष्ण के उस विराट रूप में समय स्वयं उपस्थित है, जो सभी का संहार कर रहा है। श्री कृष्ण की वाणी गूंजी, मैं काल हूं, लोक संहारक। तेरे सामने जो योद्धा खड़े हैं वे पहले ही मारे जा चुके हैं। तू केवल मेरा निमित्त बन। उठ अर्जुन, और अपने कर्तव्य का पालन कर। ये सुनकर अर्जुन के नेत्रों से मोह का अंधकार छंटने लगा। उसे समझ आ गया कि यह युद्ध केवल सिंहासन के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए है। यह युद्ध केवल उसका नहीं, बल्कि युग युगों के संतुलन का प्रश्न है। उसने दृढ़ निश्चय के साथ धनुष उठाया। उसकी आंखों में अब भय नहीं था, केवल संकल्प था। उसने कहा, वासुदेव, मेरे सभी संशय मिट गए हैं। अब मैं युद्ध करूंगा, धर्म के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए। कृष्ण ने संतोष की मुस्कान के साथ रथ को आगे बढ़ाया। युद्ध भूमि में शंखों की गूंज फिर से उठी। कौरवों और पांडवों की सेनाएं भिड़ने को तैयार थीं। उस दिन अर्जुन ने न केवल युद्ध लड़ा, बल्कि संसार को वह ज्ञान दिया जो युगों तक मार्गदर्शक बनेगा, कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म है अपना कर्तव्य निभाना, परिणाम चाहे जो भी हो। कर्म ही पूजा है और धर्म ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य। भगवद गीता का यह उपदेश अमर हो गया और आज भी वह हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देता है जो किसी कठिन निर्णय के सामने खड़ा हो, कि अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही सच्चा धर्म है।